हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस सेशन में। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बेसिक ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। कितने टाइप के हेलोएल्केन होते हैं, क्या हेलोएरिन्स क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या, sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्या, sp हाइब्रिडाइज्ड क्या, देन आपने टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितने रिएक्शन होते हैं, वो सारी चीजें बेसिक हमने कर ली। अब थोड़ी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है डायपोल मोमेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन। मैक्सिमम टाइम बोर्ड्स में, नीट में इसके रिलेटेड क्या होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट जनरली हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। आई होप आपको याद होगा कि डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ये तो फॉर्मूला होता है, बिल्कुल। और ये क्या जज करता है? पोलरिटी इन अ मॉलिक्यूल। और डायपोल मोमेंट क्या है आपका? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो नेट डायपोल मोमेंट होता है वो समेशन ऑफ क्या होता है, इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट होता है। हाँ, तो जब भी डायपोल मोमेंट हमें ढूंढना है किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल में, तो हमें देखना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें हिंट मिल जाता है डायपोल मोमेंट ढूंढने का। क्लियर? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, अगर मैं बोलूं कि CO2 का डायपोल मोमेंट क्या है, तो तुरंत अगर आप उसका स्ट्रक्चर बना के देखते हो तो यहां पे C डबल बॉन्ड हो और यहां पे भी C डबल बॉन्ड हो, दोनों साइड है और दोनों साइड सेम एटम है, इधर भी हो इधर भी हो। तो अगर मैं C से हो, आपको पता है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है, बिल्कुल। तो यानी कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ इस डायरेक्शन में, और यहां से कार्बन से इस डायरेक्शन में। मैंने इसको बोला μ1 और इसको बोला क्या, μ2। अच्छा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करो तो कुछ ऐसा दिख रहा है, इस साइड प्लस और इस साइड क्या, माइनस। यानी μ1 और μ2 का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जो इसका साइन है वो क्या है, ऑपोजिट है। यानी जो CO2 का नेट डायपोल मोमेंट है म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, μ1 प्लस μ2। लेकिन आपको पता है μ1 इज इक्वल टू आट माइनस μ2। तो अगर ये पुट कर दें तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्या समझ में आया? ये बेसिक्स क्या हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था? यस सर। तो जब भी ऐसा हो जाए तो आप चेक कर लेना, डायपोल मोमेंट इज अ समेशन ऑफ इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट। उसमें आपको देखना है कि प्लस है, माइनस है, किस डायरेक्शन में, वो सारे देख के हम फाइनल डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट ढूंढ सकते हैं। क्लियर? अब थोड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में देखते हैं। जैसे मैं बात करूं CCl4 की, तो अगर मैं CCl4 की बात करूं या CH4 की बात करूं, दोनों बना देता हूं मैं। ये आया, ये H आया और ये H आया। और मैं CCl4 की बात करूं, ये Cl है, ये Cl है, यहां Cl है और यहां Cl है। ठीक है, अब आप देखो ये इसके जस्ट ऑपोजिट है, ये जस्ट ऑपोजिट है, यानी ये क्या है, ये सिमेट्रिक है। तो यहां पे भी नेट डायपोल मोमेंट आपका क्या हो गया, 0। सिमिलरली ये देखो, Cl के ऑपोजिट Cl, Cl के ऑपोजिट Cl, यानी ओवरऑल जो इसका नेट डायपोल मोमेंट है ये भी क्या हो गया आपका, 0। इज इट क्लियर? तो जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं उसका डायपोल मोमेंट क्या होता है आपका, 0 होता है। गॉट इट? अगर मैं बात करूं CH2Cl2 की, अब देखो ये है आपका यहां H, यहां पे H, यहां पे Cl और यहां पे क्या हो गया आपका Cl। तो इसमें ओवरऑल डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। सर क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो देखो ये H और ये Cl क्या दोनों सेम है? ये H और ये Cl क्या सेम है? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है? नहीं होती। यानी दो डिफरेंट एटम है। जब दो डिफरेंट एटम अटैच हो तो वो एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहां पे देखो ये भी Cl, ये भी Cl, ये भी Cl, ये भी Cl, सारे क्या थे, सेम थे। तो नेट डायपोल मोमेंट कैंसिल ईच अदर, इसलिए म्यू क्या हो गया आपका, 0। यहां भी देखो, यहां H थे, यहां H थे, सारे एटम सेम थे, सिमेट्री था, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। इज इट क्लियर टू यू? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया। अच्छा, अगर मैं बात करूं CHCl3 की, तो अगर मैं CHCl3 को ड्रॉ करूं, यहां H, यहां Cl और यहां पे आपका क्या हो गया, Cl। इज इट क्लियर? ठीक है, ये Cl और ये Cl तो मुझे लग रहा है कि कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन यहां इस Cl के ऑपोजिट क्या है, हाइड्रोजन है, क्या ये कैंसिल करेंगे? नहीं। तो इस केस में भी डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या चीजें समझ में आ गई? किस केस में डायपोल मोमेंट 0, किस केस में नहीं? हाँ सर। अब अगर कंपैरिजन करने बोले किसका ज्यादा और किसका कम, तो आपको पता ये तो सबसे कम होगा, कट कर दो। ये भी कम है, 0 ही है, नहीं होगा। अब इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? यहां देखो, यहां
कोई किसी को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है। यहां पे ये क्लोरीन और ये क्लोरीन के डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, यानी यहां नेट डायपोल मोमेंट एडिटिव है और यहां पे सब्ट्रैक्टिव भी है। देख रहे हो ये दो क्लोरीन, सिर्फ बचा कौन, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, तो यहां पे ज्यादा एडिटिव है और यहां पे क्या है, कम एडिटिव है। इसलिए CH2Cl2 का डायपोल मोमेंट CH_Cl3 से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या चीजें समझ में आई? हाँ सर और थोड़ा सा बताएंगे? बिल्कुल। अब जैसे मैं बात करूं H2O की, तो क्या इसका डायपोल मोमेंट जो होता है क्या वो जीरो होगा? आप बोलोगे सर यहां पर भी H यहां पर भी H, तो ये दूसरों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मैं बोलूंगा बिल्कुल, लेकिन आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी तो होता है दादा, यानी लोन पेयर के प्रेजेंस में पोलैरिटी आएगी, यानी इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो अगर कहीं पर भी आपको लोन पेयर दिख जाए तो नेट डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे मैं NH3 की बात करूं, क्या डायपोल मोमेंट जीरो होगा? नहीं, क्योंकि आपको पता है इसके पास क्या है, एटलीस्ट एक लोन पेयर है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अगर मैं NF3 की बात करूं तो क्या इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो अगर लोन पेयर अवेलेबल है, ठीक है, सिमेट्री नहीं है, तो याद रखना डायपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। और डायपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेट डायपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, एडिटिव होता है। इज इट क्लियर? बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा और आगे बढ़े। बिल्कुल, ये लीजिए एक और थोड़ा इसमें ऐड ऑन करता हूं। अब जैसे सपोज करो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ दे कि HF HCl क्लियर, HBr और HI में अगर आपसे बोले कि बोलो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, आपको पता है जिसकी जितनी ज्यादा पोलैरिटी डायपोल मोमेंट क्या होगा उतना ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन है, तो यहां पे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है 4, क्लोरीन की क्या होती है 3, ब्रोमीन की क्या होती है 2.8, आयोडीन की क्या होती है 2.5 और हाइड्रोजन की क्या होती है 2.1। क्या ये चीजें हमें याद है? यस। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा पोलैरिटी क्या होगी उतनी ज्यादा। तो आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी सबसे ज्यादा है, तो यानी HF में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है, तो यानी पोलैरिटी HF की क्या होगी, ज्यादा। तो पोलैरिटी ज्यादा होगी तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड्स में और नीट में आते हैं, याद रखना। थोड़ा अगर आपने ध्यान दिया तो क्वेश्चंस आपसे बनेंगे ही बनेंगे। डन सर, गुड। अब अगर मैं बात करूं, थोड़ा इसी को चेंज कर दूं, CH3F और उसके बाद मैं लिख देता हूं CH3Cl, उसके बाद मैं लिखता हूं CH3Br और उसके बाद मैं लिखता हूं CH3I। तो अब बताओ, फिर आप बोलोगे सर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पोलैरिटी ज्यादा है, तो ऑर्डर यही हो जाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत। अब बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, ये तो नहीं समझ में आया, अब कंफ्यूज कर रहे हो, आप बोलोगे एक्सेप्शन है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा एक्सेप्शन है। आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो लेस बल्की होता है, बहुत पिद्दा सा होता है, तो नेग्लिजिबल जो उसका साइज है, उसका साइज जो होता है वो क्या है, नेग्लिजिबल होता है। लेकिन अगर मैं CH3 की बात करूं तो ये H के कंपैरिजन में थोड़ा बल्की होता है। यस, और डायपोल मोमेंट इक्वल टू होता है Q इंटू डी, चार्ज और साइज यानी डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, वो भी मैटर करता है। तो H तो सबसे पिद्दा था, यानी यहां पे D की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ हम चार्ज यानी पोलैरिटी देख के डायपोल मोमेंट ढूंढ रहे थे। लेकिन CH3 जो है वो थोड़ा ज्यादा बल्कि है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो यहां पे साइज या बॉन्ड लेंथ जो भी बोलो वो मैटर करता है। तो इस केस में CH3Cl का जो डायपोल मोमेंट है वो CH3F से ज्यादा होगा, क्योंकि साइज भी मैटर कर गया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मैटर कर गया, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अप्रिशिएबल अमाउंट में होती है और यहां CH3 का साइज भी मैटर कर गया। तो CH3Cl का CH3F से ज्यादा होता है, बट HF का HCl से ज्यादा होता है। ये कभी भी भूल से भी भूल मत करना। बाकी तो सिंपल हम लिखेंगे CH3Br और साथ में क्या लिख देंगे CH3I। आई होप सो आपको डायपोल मोमेंट का ऑर्डर समझ में आ रहा होगा। तो अगर मन को शांत करें, चीजों को अगर आप बनाते जाओगे तो कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये दोनों बहुत ज्यादा VVI है। आगे बढ़ते हैं। हाँ सर बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन, अरेंज ईच ऑफ द कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। मैं क्वेश्चन से ही बॉइलिंग पॉइंट समझाऊंगा। याद रखना बॉइलिंग पॉइंट का बहुत इजी रूल होता है, अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़े यानी मोलर मास अगर इंक्रीज करेगा
अगर मोलर मास इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर आपके इंक्रीज करेंगे तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट दादा मेरे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्लियर। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तब क्या देखते हैं, ब्रांच देखते हैं। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो याद रखना मोर द ब्रांचिंग क्या बोलोगे, लेस द बीपीटी। ये याद रखना। क्या बोला मैंने, अगर मोलर मास ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या ज्यादा, नंबर ऑफ कार्बन अगर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, लेकिन अगर ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, वंडरवाल फोर्स, जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। अगर मोलर मास बढ़ता है तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अगर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो सर इस क्वेश्चन को करने से पहले एक आध दो एग्जांपल आप अपने तरफ से भी दे दो। मैं बोलूंगा बिल्कुल मैं देता हूं, जिससे आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। जैसे मैं लिखूं CH3F, उसके बाद मैं लिखता हूं CH3Cl, उसके बाद मैं लिखता हूं CH3Br और मैं लिखता हूं CH3I। तो दादा मेरे मुझे बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका कम। तो आपको पता है आयोडीन का मोलर मास सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट CH3I का। तो क्या ये ऑर्डर होगा, हाँ सर बिल्कुल, और यही ऑर्डर होगा। अब अगर मैं हैलोजन सेम रखूं, अगर मैं लिखूं CH3Cl और मैं लिखता हूं CH3CH2Cl और उसके बाद मैं लिखता हूं CH3CH2CH2 और यहां पे मैं आपका बोलूं Cl। तो अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। आपको पता है यहां एक कार्बन है, यहां दो और यहां तीन। मोर द नंबर ऑफ कार्बन मोर इज द मोलर मास, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर फिर से क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर। यानी ये सबसे ज्यादा तो ये सबसे कम। क्या चीजें समझ में आई, यस। अब अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन सेम कर दूं तब उस केस में सर आप क्या करोगे। तो मैं बोलूंगा घबराओ मत। अगर मैं ऐसा लिख दूं CH3CH2CH, यहां पे आपका CH3 और यहां पे मैं लिख दिया Cl, ठीक है। उसके बाद या इसको मैं ऐसा कर दूं CH3CH देन CH3 और यहां पे आपका CH3 और यहां पे आपका देख लो Cl। देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। यहां भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4। एक हाइड्रोजन ज्यादा है तो मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं, ठीक है। इसके बाद कितने हो गए, 1 2 3 और 4, 4 हो गए। अब आप देखो यहां पे सिर्फ एक क्लोरीन ब्रांच में दिख रहा है, लेकिन यहां पे क्लोरीन के साथ CH3 भी ब्रांच में दिख रहा है। यानी जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना कम। यानी जो आपका इस भाई साहब है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। मोर द ब्रांचिंग लेस द बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह से नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन को भी देखो। नॉर्मल पेंटेन में आपको पता है लॉन्ग चेन होता है, आइसोपेंटेन में एक ब्रांच होता है, नियोपेंटेन में दो ब्रांच होगा। तो नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। तो जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है वो हम कर सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या है, ब्रोमोमीथेन है। अच्छा ब्रोमोमीथेन मतलब क्या सर, CH3Br, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बोलता है ब्रोमोफॉर्म यानी CHBr3। उसके बाद बोलता है क्लोरोमीथेन मतलब CH3Cl। उसके बाद बोलता है आपका डाइब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमो मतलब CH2Br2। अब मुझे बताओ इसको कैसे करेंगे। सर बहुत सिंपल है, ब्रोमीन का मास जो होता है क्लोरीन से ज्यादा होता है, यानी ये तो सबसे पीछे आएगा। अब सबसे ज्यादा ब्रोमीन किसमें है सर, इसमें है। तो ये सबसे ज्यादा मैं मान लेता हूं, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ, नंबरिंग कर दिया। अब बताओ सबसे ज्यादा किसका सर, सेकंड का 3 ब्रोमीन है। उसके बाद किसका, फोर्थ का। उसके बाद किसका सर, फर्स्ट का। और सबसे खराब किसका, थर्ड का। क्या चीजें समझ में आई। ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन एंड डाइब्रोमोमीथेन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ब्रोमोफॉर्म का। इज इट क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या गिवन है, 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 1 क्लोरोब्यूटेन। दिमाग की बत्ती पहले ही जल गई। सर ब्यूटेन है, सर ब्यूटेन है, यानी इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है 4। सर आइसोप्रोपाइल है यानी नंबर ऑफ कार्बन क्या है 3। और आपका जो है 1 क्लोरोप्रोपेन है यानी नंबर ऑफ कार्बन क्या है सर
आपके 3, यानी इन दोनों में 3 कार्बन है लेकिन इसमें 4 कार्बन है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, यानी थर्ड का तो विनर है, लिख दिया। अब फर्स्ट और सेकंड में नंबर ऑफ कार्बन सेम है लेकिन ये 1 क्लोरोप्रोपेन है और ये आइसोप्रोपाइल है, यानी इसमें क्या है आपका ब्रांच है। आइसो याद करो, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन। अगर नॉर्मल पेंटेन की बात करूं तो कोई ब्रांच नहीं, लेकिन आइसो की बात करूं तो ब्रांच होते हैं ना, यानी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में आपके ब्रांचिंग है, 1 क्लोरोप्रोपेन में ब्रांचिंग नहीं है। तो अगर ब्रांचिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चा, कम होगा। यानी अब आप क्या होगा, थर्ड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद क्या होगा, सेकंड। ये इसको हटा देता हूं मैं, इसको सेकंड लिख देता हूं। 3, 1 एंड 2। क्या चीजें समझ में आई बॉइलिंग पॉइंट का? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। तो बोलो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? अभी बताया था CCl4 डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है। CsCl3 डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, CH2Cl2 डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इन दोनों में किसका ज्यादा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था CH2Cl2 का। आया समझ में? यस सर। अब आ जाओ थोड़ा बैक साइड आते हैं। बैक साइड एक टेबल है हमारे पास, याद करो अभी कंपैरिजन में मैंने आपको बताया था CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I में देखो डायपोल मोमेंट CH3Cl का क्या होता है, CH3F से ज्यादा, लेकिन HF का HCl से ज्यादा, क्योंकि डायपोल मोमेंट इक्वल टू होता है Q इंटू D। तो अगर साइज आया, साइज अप्रिशिएबल है तो साइज को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो ये टेबल याद रखना, तो कभी मिस्टेक मत करना, बार बार बोल रहा हूं। HCl और HF में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, HF का। लेकिन CH3Cl और CH3F में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, सर CH3Cl का डायपोल मोमेंट ज्यादा। तो ये मिस्टेक गलती से भी गलती मत करना। आया समझ में? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो क्लास ओवर करें, बेसिक प्रॉपर्टीज आ गई, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। यस, क्लास ओवर करते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।